चलिए शुरू करते हैं। ये अभी तक हम लोगों ने 2 स्टेज कंप्लीट कर दिए, उसमें 6 ये यहाँ तक तुम लोग करोगे ना 100% 6 मार्क्स मिलेंगे, इसमें मार्क्स कट नहीं होंगे, खाली तुम लोग को परफेक्शन दिखाना होगा। अभी देखो आगे क्या बोल रहा, प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने, यहाँ से स्टार्ट किया, बेस से स्टार्ट किया, फिर ट्रायंगल, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, अभी कहाँ पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे zigzag हो जाएगा वेव होगी, तो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है, ओके। तो प्रोसीजर क्या होते हैं, जो प्रीवियस पार्ट होता है ना, जो लास्ट में एंड हुआ है, वो तुम लोग का यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो ये पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करना है, पर उसका कंडीशन क्या है, देखो ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन if the top view of an axis is inclined at an 45 degree to 50 degree, okay। तो देखो important है, top view of an axis is inclined at 45 degree, बघा स्टुडंट बघ जरा, शेवटला आपल्याला काय सांगितलं, थर्ड स्टेज मध्ये टॉप व्यू ऑफ एन एक्सिस इज इंक्लाइंड एट क्या बोलूं 45 डिग्री टू VP। अभी टॉप व्यू ऑफ एन एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू VP, यानी क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे ड्रॉ करें ना, पहले यहाँ पे, फिर ये ड्रॉ किया, फिर ये ड्रॉ किया, फिर ये ड्रॉ किया, फिर ये यहाँ पे आएगा, zigzag होता है, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम, तो ये पार्ट ही हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। और क्या बोला, टॉप व्यू ऑफ एन एक्सिस इज इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू VP बोला, तो ये उसका फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस था, और इसका टॉप व्यू कहाँ पे आएगा, स्टेट, तो ये उसका टॉप व्यू है, कौन सा, O डैश, ये दिख रहा है ना, वो उसका टॉप व्यू है। अभी ये टॉप व्यू ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री टू VP बोला, टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस इज इंक्लाइंड है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये जो टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस है ना, ये है इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू VP। टॉप व्यू इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू VP, अपन से बता रहा हूँ, ये एक्सिस का फ्रंट व्यू है जो VP में होता है, और ये उसका टॉप व्यू, ऊपर से देखेगा तो ये एक्सिस का यहाँ से दिखेगा, ये टॉप व्यू है, ये कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री टू VP दिखेगा ना आपने, ओके। तो इसको हमें ड्रॉ करना है, ये एक्सिस को 45 डिग्री पे। अभी 45 डिग्री पे तुम लोग दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं 45 डिग्री पे, या फिर ऐसे बराबर ना, दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट होता है कहाँ से कैसे ड्रॉ करोगे। तो हम लोगों ने देखो स्टार्टिंग में अपेक्स कौन से साइड में टिल्ट कर दिया, राइट में, ये अपेक्स है ना, ये अपेक्स ओरिजिनल अपेक्स, उसको कहाँ पे टिल्ट कर दिया, राइट में। तो लास्ट में तुम लोग को अपेक्स को कहाँ पे टिल्ट करना पड़ेगा, राइट में, राइट में रखना पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट होते हैं। अभी अगर ये एक्सिस लाइन, ये जो टॉप व्यू की एक्सिस लाइन है ना, अगर गलती से सॉरी अगर ऐसे ड्रॉ करोगे ना, तो होगा क्या, देखो ये देखो, ये O पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और ये O डैश यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे फिगर कैसे हो जाएगी, वो जो फिगर है ना, ये सेम फिगर हमें यहाँ पे ड्रॉ करने है ना, तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे दिख जाएगी, ओके। क्योंकि हमें अपेक्स को राइट में रखना है ना, तो ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर 45 डिग्री की लाइन एक्सिस की लाइन, यानी ये लाइन, ये जो एक्सिस लाइन है ना, वो ऐसे ड्रॉ करोगे, तो ये फिगर यहाँ पे ऐसे चले जाएगी, क्योंकि हमें अपेक्स को कहाँ पे रखना है, ये वाले अपेक्स को राइट में रखना है, ओके। उल्टा ड्रॉ करके ना ऐसे यहीं पे ऐसे 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करके, और इसको यहाँ पे कर देते, ये पॉइंट है ना, वो यहाँ पे कर देते ना, जल्दी क्या हो जाती है, ये अपेक्स पॉइंट कहाँ पे आता है, नीचे चला जाता है, तो गलत है। अपेक्स हमेशा राइट में होना चाहिए, तो ये गलत है। ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो और अपेक्स को राइट में रखना है, अपेक्स को राइट में रखना है, ये वाले अपेक्स को राइट में रखना है, तो ऑब्वियसली तुम लोग को ये पॉइंट यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये पॉइंट यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट खाली ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और बाकी का पार्ट ऐसे आ जाए, ठीक है। ये पार्ट जो होगा वो ऐसे आ जाए, ठीक है। तो दोनों में से कौन सी कंडीशन राइट है, ये कंडीशन राइट है कि ये कंडीशन राइट है,
ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ देखो, एचपी में ऑब्जर्वर यहाँ पे होता है, एचपी में ऑब्जर्वर यहाँ पे होता है और बीपी में ऑब्जर्वर यहाँ पे होता है। ओके, तो कंडीशन बोले देखो, the axis makes an angle of 30 degree with xp, sorry, draw this projection if the top view of the axis is inclined at 45 degree to bp, गलती से यहाँ पे कंडीशन लिखना भूल गया, and draw this projection with apex nearer to observer। ये प्रॉब्लम में ही है, अगर नहीं दिया है तो तुम लोग अज्यूम कर सकते हैं नियरर टू द ऑब्जर्वर या फिर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये प्रॉब्लम में दिया है कि विद अपेक्स का बोला है नियरर टू द ऑब्जर्वर, तो अपेक्स नियरर टू द ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर अभी यहाँ का पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं और ऑब्जर्वर कहाँ पे, यहाँ पे है, ऐसा ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहा है, तो एरो इंडिकेट कर रहा है ऑब्जर्वर। ओके, तो अपेक्स इज नियरर टू द ऑब्जर्वर बोला है ना, तो अपेक्स नियरर टू द ऑब्जर्वर देखो, तो ये अपेक्स है ना उसका, ये वाला पॉइंट ये यहाँ पे ड्रॉ हो गया है ना, वो ऑब्जर्वर से अवे जा रहे हैं, देखो ऑब्जर्वर का एरो कहाँ पे, यहाँ पे है, और ये अपेक्स कहाँ पे जा रहा है, उससे दूर जा रहा है। ओके, और ये कहाँ पे है देखो, ये उसका अपेक्स है और ये ऑब्जर्वर है, ये अपेक्स ऑब्जर्वर को क्रॉस कर रहा है, यानी नियरर है, तो दोनों में से हमें कौन सी ड्रॉ करनी पड़ेगी फिगर, ये वाले फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये कंसेप्ट समझ में आ रही है, अगर नहीं समझ में आ रही तो रेड लाइन सिंबल यूज कर लेना। क्या बोला था प्रॉब्लम में, विद द अपेक्स नियरर टू द ऑब्जर्वर, अपेक्स नियरर ऑब्जर्वर के नियरर होना चाहिए, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये अपेक्स है वो ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है और ये अपेक्स क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर से नियर हो रहा है। तो ये गलत कंडीशन है, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। 45 डिग्री की लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे। ओके, वापस से बता रहा हूँ, ये जो टॉप व्यू था ना एक्सिस का, ये एंगल क्या था 45 डिग्री पे। ओके, तो ये जो ये टॉप व्यू का एक्सिस का एक्सिस है उसको 45 डिग्री पे, तो अभी 45 डिग्री की लाइन ऐसे ड्रॉ करनी। एक्सिस लाइन हो गई। अभी क्या करना है, खाली ये एक्सिस को उसके ऊपर प्लॉट करना है। तो मैं क्या करूंगा, कंपास में ओ से लेके ओ डैश तक कंपास में डिस्टेंस ले लूंगा और यहाँ पे मार्क कर दूंगा। देखो क्या किया, ओ से ओ डैश तक कंपास में डिस्टेंस ले रहा और इसको मार्क कर रहा हूँ। ओके, समझ में? फिर हो गया ओ पॉइंट और यहाँ पे हो गया ओ डैश पॉइंट। ओके, ये ओ डैश पॉइंट ये वाला पॉइंट है। हमें अभी ये सेम फिगर यहाँ पे ड्रॉ करनी है। कंसेप्ट क्या होता है, देखो बेस होता है ना, बेस का पोर्शन होता है ना यहाँ का, बेस है ना, जहाँ पे भी तुम लोग स्टार्ट करते हो बेस से ही स्टार्ट करते हो ना, वो जो पार्ट होता है ना वो एक्स वाई को लग के नहीं होता, वो थोड़ा दूर रहता है, होता है। तो ये भी पार्ट पे लगता है तो लाइन में, तो ये भी पार्ट होगा लाइन में, इस हिसाब से ड्रॉ करना है। ओके, फिर अभी देखो ये सेम फिगर हमें यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, देखो कंपास में यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, उससे क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट से ये लाइन कितनी दूर पे वो समझ में आ जाएगी। तो ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कंपास में लेना, यहाँ पे खाली मार्क करना, तो ये वाला पॉइंट होगा ना वो यहाँ पे आ रहा है। अभी देखो ये जो एक्सिस लाइन थी ना, वो जो एक्सिस लाइन, उसको ये लाइन 90 डिग्री पे है, वो लाइन क्या है 90 डिग्री पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, उसको 90 डिग्री ड्रॉ करना, इसको ये वाले एक्सिस लाइन को। ओके, तो ये जो एक्सिस लाइन है ना, ये वाली जो एक्सिस लाइन, इसको ये लाइन क्या है 90 डिग्री पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, खाली उसको 90 डिग्री पे लाइन। अभी ये जो लाइन होगी वो यहाँ पे फॉर्म होगी। अभी क्या करना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ
तक का आधा डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, वो कंपास में लेके सॉरी यहाँ पे ए पॉइंट पे रख के वो नीचे मार्क करना है, सिमिलरली ऊपर मार्क करना है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम ही रहेगा। ओके, वो कंपास में लेके यहाँ पे और यहाँ पे मार्क करना है, तो ये ऐसे 2 पॉइंट फॉर्म हो जाएंगे। तो 2 पॉइंट फॉर्म, फिर सिमिलरली ये वाली लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? ये वाली लाइन ये ओ से कितने डिस्टेंस पे है वो देख लो, वो लाइन कंपास में ले लो, ओ पे रख दो, मार्क कर दो। फिर ये वाली लाइन है ना, वो भी ये लाइन को 90 डिग्री पे है, तो क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट से 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये देखो मैंने डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि ऑलरेडी ये लाइन के डॉट लाइन है। जैसे सेम फिगर यहाँ की यहाँ पे ड्रॉ करने, ठीक है। पे इतना डिस्टेंस कंपास में लेके यहाँ पे कंपास रहते यहाँ पे मार्क करना है, सिमिलरली ऊपर मार्क करना, पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो डार्क लाइन से अभी क्या करना है? सभी पॉइंट्स मिल गए। देखो ये 1 पॉइंट मिल गया, ये 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट मिल गया, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये पॉइंट मिल गए। अभी इसको सेम यहाँ पे जैसा कनेक्ट है यहाँ पे वैसे ही कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कनेक्ट के बाद डार्क लाइन शेयर मैंने रखी है कि ये जो पोर्शन होगा ना, ये जो फिगर होगी वो एक्स वाई लाइन को कनेक्ट नहीं रहेगी। ओके, सेम फिगर यहाँ पे आएगा, सेम मैं जैसा वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। 4.2 को कनेक्टेड है डार्क लाइन से, 4.2 को कनेक्टेड है डार्क लाइन से, 4.1 को कनेक्टेड है डार्क लाइन से। अभी देखो खाली तरह यहाँ पे देखो, ये एक्सिस लाइन थी ना, वो एकदम लाइट होनी चाहिए। कौन सी? ये तुम लोग को ब्लैक से दिख रही है पर एक्चुअल में ये रेड है। ये ओ डैश और ओ वाली रहेगी ना, वो एकदम लाइट रहेगी। वो यहाँ पे मैं ऐसे दिख रहा है, एकदम लाइट रहेगी। एक्सिस लाइन एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन होती है, ठीक है। अभी क्या करना है? ये पॉइंट खाली यहाँ पे ड्रॉ करना है, हमें इसको प्रोजेक्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट को ऊपर प्रोजेक्ट कर लेना,